आज है 10 जून 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आज 10 जून तक करें आवेदन। एक विषय में फेल छात्रों के लिए अंतिम मौका। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के पास आवेदन का अंतिम मौका है। आज 10 जून के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और तिथि भी नहीं बढ़ेगी। आवेदन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। यूपी में कृषि क्रांति, विकसित कृषि संकल्प अभियान से 14 लाख किसान जुड़े। केंद्र सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 प्रदेश में 14 लाख किसानों तक पहुंच चुका है। अभियान में कृषि वैज्ञानिक और संबंधित विभागों के अधिकारी किसानों से संवाद कर आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत पद्धतियों और नवीनतम प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अभियान में 12 दिनों में 8,100 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। यूपी में 50,000 छोटे किसानों को मिला 1,000 करोड़ का लोन। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास और रोजगार सृजन की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने बीते 4 वर्ष में 50,000 से अधिक लघु और सीमांत किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया है। ये ऋण न केवल किसानों की कृषि गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण का भी मजबूत आधार बन रहा है। बेटी की शादी के लिए यूपी सरकार देती है 1 लाख की मदद। बेटी की शादी का खर्च उठाने में अगर जेब जवाब दे रही है तो अब सरकार साथ देगी। जी हां, एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई है जिसके तहत सरकार खुद आपकी बेटी की शादी में मदद करेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। मकई का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जल्द घोषित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्द ही मकई का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी और औरैया में मकई के लिए शीघ्र ही क्रय केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मकई को उबालकर नमक, मिर्च और मसाला डाल खा लिया तो ये संपूर्ण आहार का काम करता है। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, फ्यूल और बायोप्लास्टिक के रूप में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। परी चौक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खत्म होगी जाम की समस्या। अथॉरिटी ने एसपीए को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ग्रेटर नोएडा में यातायात जाम की समस्या को सुलझाने के लिए प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। शहर के 2 सबसे व्यस्त स्थानों में एक परी चौक, गोल चक्कर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण से स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को यातायात समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। रोडवेज को मिलेंगी 63 नई बसेस। 54 ग्रामीण रूट पर होगा संचालन। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को ग्रामीण रूट के लिए अगस्त तक मुख्यालय से 63 नई बसेस मिलेंगी। 42 सीटों वाली मिनी बसेस के संचालन के लिए 54 रूटों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें 30 रूट ऐसे होंगे जहां बसेस शाम को आएंगी और सुबह यात्रियों को लेकर शहर आएंगी। अन्य रूटों पर दिन भर बसेस का संचालन होता रहेगा। प्रयागराज के कुछ रूट पर बसेस चल रही हैं। अन्य रूटों पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से प्रस्ताव मांगा जाएगा। जल्द खत्म होगा इंतजार। जुलाई में शहर के भीतर फर्राटा भरेगी नमो भारत। मेरठ में नमो भारत रैपिड ट्रेन के लिए सीआरएस सर्वे इसी माह पूरा होगा। इसके साथ ही अगले माह से शहर में रैपिड दौड़ने की उम्मीद है। पहले शताब्दी नगर तक फरवरी माह से संचालन शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। माना जा रहा है कि 20 जून के बाद चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण की तैयारी में है। कौशाम्बी में 2 समाज को लड़ा रहे दोनों डिप्टी सीएम, बोले अखिलेश यादव। यूपी के कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी सुसाइड मामले ने सियासत तेज कर दी। बेटे पर बच्ची से रेप के इस मामले के बाद रामबाबू की मौत ने सियासी दलों के नेताओं को 2 धड़ों में बांट दिया। नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने इस मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से जोड़ा है। सिंचाई विभाग में टूटा रिकॉर्ड। प्रदेश सरकार की प्रशासनिक शक्ति और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राजधानी लखनऊ स्थित परिकल्प भवन में सिंचाई विभाग के स्थानांतरण कार्यक्रम में तबादलों का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। परिकल्प भवन के भव्य सभागार में आयोजित इस विशेष स्थानांतरण कार्यक्रम में 19 अधिशासी अभियंता, 86 सहायक अभियंता और 244 अवर अभियंता शामिल हुए।
अंबेडकर के जरिए मिशन 2027 में जुटी भाजपा, विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की तैयारी। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के जरिए वंचितों को जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। इसके माध्यम से पार्टी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही आरक्षण समाप्त करने व संविधान बदलने के विपक्ष के नैरेटिव को भी तोड़ने की तैयारी में है। यही कारण है कि भाजपा ने पहली बार 13 दिनों तक डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया। यूपी के जिले में ढाए जाएंगे सैकड़ों पक्के मकान, कई गांव के लोग हो जाएंगे बेघर। अंधाऊ व शहबाज कुली में भारतीय सेना के भूमि पर बने हवाई पट्टी की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनवाने पर कई गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रक्षा संपदा कार्यालय प्रयागराज की माने तो सबसे ज्यादा पक्का निर्माण बिराइच व शहबाज कुली गांव में हुआ। ऐसे में अगर अतिक्रमण को हटा दिया गया तो सैकड़ों लोग बेघर और भूमिहीन हो जाएंगे। अंतरिक्ष में नई भारत लिखने को तैयार शुभांशु शुक्ला, पोस्टर से सजाया गया उनका घर। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 41 साल के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज को सुबह एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी कंपनी स्पेसएक्स की साझेदारी में संचालित किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश के साथ उनके घर वालों को भी गर्व है। बीबीयू में पीजी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस समय पीजी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में पंजीकरण के लिए चूकने वाले छात्र छात्रा को विलंब शुल्क के साथ फिर 4 दिनों का समय मिलेगा। 24 जून तक 1000 रुपए शुल्क देकर पंजीकरण करवा पाएंगे। यूपी रेरा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न। अध्यक्ष भूस रेड्डी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित रेरा मुख्यालय के सभागार में अध्यक्ष यूपी रेरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नोएडा कार्यालय के अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूपी रेरा अध्यक्ष भूस रेड्डी ने बिंदुवार गहन समीक्षा की और प्राथमिकता से प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। फसल को कब चाहिए पानी और खाद, बताएगी ये डिवाइस। ये है खासियत। डिवाइस को खेत में लगाने पर पानी खाद की जरूरत पर किसानों के मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा। डिवाइस की मदद से 24 घंटे फसलों की निगरानी हो पाएगी। इस डिवाइस का प्रयोग सीतापुर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान के किसान कर रहे हैं। इससे किसानों ने सिंचाई और उर्वरक लागत करीब 40% तक घटाई है। IIT कानपुर से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एग्रोट्रेस की AI आधारित इस डिवाइस का प्रयोग 100 किसानों के खेतों में किया जा रहा है। राज्यपाल बोली, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए चलाएं विशेष अभियान, कोई बच्चा ना छूटे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के स्कूल्स में ड्रॉप आउट रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और बच्चों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। राज्यपाल ने ये निर्देश सोमवार को प्राथमिक शिक्षा व आंगनबाड़ी की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि 6 से 10 साल तक कोई भी बच्चा ना छूटे, इसके लिए विशेष नामांकन अभियान चलाएं और ड्रॉप आउट रेट कम करें। अयोध्या में जमीन खरीदना अब और भी महंगा। 8 साल बाद 30 से 200% तक बढ़ा सर्कल रेट। रामनगरी में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जमीन के सर्कल रेट में वृद्धि कर दी गई है। 2017 के बाद सर्कल रेट बढ़ाने में जिला प्रशासन को 8 साल लग गए। सर्कल रेट में अलग अलग क्षेत्रों में 30 से 200% तक की वृद्धि की गई। यह आदेश 7 जून को जारी किया गया, लेकिन नई दर पर जमीन की रजिस्ट्री सोमवार से शुरू हुई। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। 1 साल में 30% टूट चुका है शेयर। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केवी प्रदीप ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक बनेगा नया हाईवे। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के 41 गांव की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधी खरीदी जाएगी। यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देगी समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव ने दिया जवाब। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में 80-17 का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और अब सपा ये तय नहीं करेगी कि कांग्रेस पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी और कहां नहीं। उनके इस बयान के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस बीच सपा सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया।
राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों के नाम जगत गुरुओं के नाम पर होंगे। अलौकिक पुष्करणी सरोवर बनकर तैयार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक मणिराम छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंदिर परिसर के चारों प्रवेश द्वारों को जगत गुरुओं के नाम पर समर्पित करने का निर्णय लिया गया। बिरला धर्मशाला के सामने, क्षीरेश्वर महादेव मंदिर के सामने निर्माणाधीन द्वार और रामकोट मोहल्ले के उत्तरी द्वार को नाम देने पर सहमति बनी। 20 जून को किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त। किसानों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त की राशि आगामी 20 जून 2025 को किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ये जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों ने दी है। शासन स्तर से योजना को सुचारू क्रियान्वयन हेतु पूर्व की भांति इस बार भी फार्मर रजिस्ट्री, केवाईसी, भूलेख सत्यापन और एनपीसीआई मैपिंग जैसी प्रक्रियाओं को पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। देश में कोरोना के 6500 एक्टिव केस, 65 मौतें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 6491 पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। कोरोना जनवरी पर 2025 से अब तक 11 राज्यों में 65 मरीजों की इससे मौत हो चुकी है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिन में हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। बिजली के निजीकरण का टेंडर जारी। यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध लगातार जारी है। निजीकरण के लिए अब टेंडर भी जारी हो गई। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया। इसके तहत बिजली कर्मियों के समर्थन में देश के सभी जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।